साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। चालान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन की मुआवनत की। असद उमर एफआईए की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह हैं। आजम खान के बयानात भी मुंसलिक किए गए। 28 गवाहों की फहरिस्त भी मुंसलिक। साबिक सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद और सुहेल महमूद भी गवाहान में शामिल। हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? और कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। 10 बयानिया नहीं होते, लीडर का बयानिया होता है। और लीडर ने तो आज नहीं 2017 में कह देता मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मैंने तो आपको अभी अर्ज किया है कि आप देखें कि कितनी जल्दी लोग कैरेक्टर एक्सपोज हुए, कभी इतनी जल्दी एक्सपोज हुए। मुस्लिम लीग नून का एहतसाब के बयानिए से राह फरार। एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। इंतकामी सियासत छोड़कर मुफाहमत बढ़ाने का फैसला। लंदन इजलासों में मुल्क के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पर जुल्म करने वाले रुस्वा हुए, कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हो गए। एक ही काम हो सकता है, मुल्क को ठीक करे या इंतकाम लेने में लग जाए। अब हमें अक्सरियत मिलेगी तभी मुश्किल फैसले कर सकेंगे। पार्टी का बयानिया नवाज शरीफ ने तय किया है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा आवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली गई है। मुआशी अंधेरे मिटाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, बोले हमारी तवज्जो सलाहियतों और इक़दाम का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मामार बनाना है। मरीम नवाज कहती हैं कि बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ है। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की वापसी पर केसेस से निपटने के लिए नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की जमानत मिलने का यकीन। जमानत होने पर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के बाद नवाज शरीफ को भी कानूनी रिलीफ मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले उम्रा अदा करेंगे। कतर और अमारात का दौरा भी करेंगे। निगरान दौर में पहली बार अवाम को खुशखबरी मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पर वज़ीर आज़म की मुशावरत से वजारत खजाना फैसला करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पेट्रोल और डीजल मुसलसल महंगा हुआ। पहले 30 दिन में निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 56 रुपए फी लीटर महंगा किया। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहां से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि 0 टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो IBOs की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपैथाइजर्स के लिए। हम अगेंस्ट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे सब मिलकर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उनके तमाम ठिकाने खत्म करके रहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, दाइश हो, टीटीपी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी नानी एक है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। पाकिस्तान के भाइयों के मुकद्दस खून का हिसाब लेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, आखिरी दहशतगर्द तक पीछा करेंगे। रियासत की अमलदारी हर सूरत कायम की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास, दहशतगर्दों का कलाकुमा करने का अज़्म। नवाज शरीफ के जजों और जर्नैलों के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, मशवरा मांगेंगे तो दूंगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। पीटीआई को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हो या ना हो, चेयरमैन पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत ली। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दुनिया हम पर एतमाद नहीं करेगी। इस वक्त बलोचिस्तान और केपी में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। शुमाली इलाकों में जब लोग सर्दी की वजह से वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो फिर कैसा इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ लीडर नहीं डीलर हैं, जेल जाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, साइफर के हवाले से आजम खान के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तोशाखाना केस ने सबके पोल खोल कर रख दिए। मरियम नवाज ने टीवी चैनल में बैठकर गाड़ी लेने का एतराफ किया। शुएब शाहीन का मजीद कहना था, अनवारुल हक काकड़ के मुतजाद बयानात पर तशवीश है। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास देने के दावे झूठ हैं। पॉफिन ने इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्काबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों में आबादी का फर्क 10% से जायद नहीं होना चाहिए, लेकिन 180 हल्कों में आबादी का फर्क कानूनी हद से जायद है। एनए 39 बन्नों की आबादी, सबसे छोटे हल्के एनए 1 चित्राल अपर लोयर से 3 गुना ज्यादा है। हल्काबंदियां करते हुए 20% हल्कों में कानूनी हद को मद्देनजर ही नहीं रखा गया। आबादी में बड़ा फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी रायदही के असूल के भी खिलाफ है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्काबंदियों पर एतराज मकामी सतह पर वसूल करे। सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असम्बली के हल्कों में बैनुल अजलाई हदबंदी की गई है। महंगी बिजली से आजाद कश्मीर के अवाम का पा रहा है। कई रोज से एहतजाजी कैंप में बैठे शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी कैंप उखाड़ने के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की रोकने की कोशिश पर मुजाहिदीन ने पथराव कर दिया। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज प्रेस क्लब और आजादी चौक का इलाका मैदान जंग में तब्दील। डीएसपी भी पथराव से जख्मी। मुजाहिदीन का कहना है कि एहतजाज पुरअमन था, पुलिस ने नाजायज लाठी चार्ज और शेलिंग की। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून की कोई खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ आजाद कश्मीर में एहतजाज, मार्केटें, दुकानें और कारोबार बंद कर दिए गए। अदब से जायद रेवेन्यू की वसूली, IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। निगरान हुकूमत के दौर में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। FBR ने IMF को साफ साफ बता दिया, नए टैक्स लगाए बगैर हदफ हासिल कर सकते हैं। FBR की वर्चुअल इजलास में यकीन दहानी बताया, अभी तक महसूलात हदफ के मुताबिक हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाबिता मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ta सितंबर महसूलात के आदाद शुमार शेयर किए जाएंगे। पूरे पंजाब में आंखों के लिए गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। बीनाई मुतासिर होने के मामले की भी मुकम्मल छानबीन की जा रही है। इंजेक्शन फरोख्त में 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। अस्पतालों के अमले से भी तफ्तीश जारी है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम कहते हैं कि इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग और क्लिनिकल मसले को तहकीकाती टीम देख रही है। आज मीटिंग है, अहम फैसले किए जाएंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। आशूबे चशम काबू से बाहर। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 10,000 से जायद मरीज। रवा साल पंजाब में मरीजों की तादाद 3,94,000 से जायद हो गई।
लाहौर में 23,000 से ज्यादा अफराद वबा का शिकार, बहावलपुर में सबसे ज्यादा 77,000 केसेस, फैसलाबाद में 30,000, मुल्तान में 16,000, रावलपिंडी में 9,000 अफराद आशूबे चशम में मुब्तला हुए। वजीर सेहत जमाल नासिर का कहना है कि सूबे भर के हॉस्पिटल्स को अलर्ट रहने की हिदायत की है। वाफिर मिकदार में आई ड्रॉप्स फराहम कर दिए। मर्ज 8 से 10 रोज में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें, तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। साबिक़ अरकान असम्बली समेत अहम शख्सियात बिजली चोरी में मुलव्वस। लेस्को ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं को भारी जुर्माने आयद कर दिए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कसूर में मुस्लिम लीग नून की ज़िला सदर सफिया सईद बिजली चोरी करते पकड़ी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी उज़ैरुर रहमान पर भी बिजली चोरी पर भारी जुर्माना। MS कंगाराम अस्पताल डॉक्टर आमिर सलीम और उनकी अहलिया डॉक्टर फरजाना सलीम प्राइवेट क्लिनिक पर बिजली चोरी करते पकड़े गए। नदीम बारा के भाई जहांगीर बारा, पीर हसन अहमद शाह और दीगर कई शख्सियात पर भी लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। पंजाब और सिंध का कच्चे में बैक-वक्त ऑपरेशन का फैसला, दोनों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात, अहम अमूर पर बातचीत। पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन का फैसला, सिंध में भी इसी तरह कार्रवाई होगी। दोनों सूबों की पुलिस और एजेंसियां एक दूसरे से रिपोर्ट शेयर करेंगी। मकबूल बाकिर और मोहसिन नकवी का गंदम की कीमत मुशावरत से तय करने पर इत्तफाक। सिंध के वज़ीर आला कराची को साफ सुथरा शहर बनाने के लिए मुतहरिक। मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इजलास। वज़ीर आला का कराची में हर गली हर सड़क रोजाना साफ करने का हुक्म। कहते हैं कराची किसी सूरत साफ नहीं, दुनिया का गाफिल तरीन शहर है। जिला बस्ती में सफाई का निजाम बिल्कुल ठीक नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हफ्तावार इंस्पेक्शन का निजाम तरतीब दे। KMC को फौरी तौर पर म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट देने का फैसला। मैजिस्ट्रेट को सड़कों पर कचरा फेंकने वाले पर जुर्माना करने का इख्तियार होगा। वज़ीर आला सिंध को सफाई पर ब्रीफिंग। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इम्तियाज शाह की सफाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इलेक्शन कमीशन से तरक्याती कामों से पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन से पहले तरक्याती काम होने चाहिए। तमाम मुंतखब नुमाइंदों का मुतालबा है कि जिसका बजट मंजूर हो वो काम करने दिया जाए। मुर्तजा वहाब की मरदमशुमारी पर भी तनकीद। जिस शहर की सही आबादी ना पता हो वहाँ क्या प्लानिंग होगी। जमात इस्लामी हमें टैक्स जमा नहीं करने दे रही, ये नहीं चाहते कि शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। कराची की मनफी चीजों को मस्बत में बदलना होगा। पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होती हुई नजर आ रही है। माफियाज खत्म कर चुके, जो थोड़ा बहुत बाकी है उसको भी खत्म कर देंगे। जिना हाउस हमला केस में मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब और मुराद सईद इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एबहर गुल ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। उधर लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए गए। केस की अगली समाअत 11 अक्टूबर को होगी।